नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज धनतेरस का त्यौहार है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह मनाया जाता है दीपावली से 2 दिन पहले। धनतेरस से ही दीपावली का पंच पर्व का जो त्यौहार है वो शुरू हो जाता है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक दीपावली का प्रारंभ धनतेरस से माना जाता है और धनतेरस के दिन खरीदारी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। वैसे तो आप कुछ भी खरीद के लाएं तो वो आपको अच्छा ही फल देगी। जो भी चीज़ आप खरीद के लाएंगे, महालक्ष्मी उसमें स्थिर रूप से वास करती हैं और उसको माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें मानी जाती हैं जिन्हें माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, अर्थात माँ लक्ष्मी में और उन चीज़ों में कोई अंतर नहीं होगा। यदि धनतेरस पर आप उन चीज़ों को खरीदते हैं तो धन, समृद्धि, इन सब में 13 गुना की वृद्धि होती है। यदि 13 चीज़ें जिनको माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है उनको खरीदना माना जाता है कि आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। जो चीज़ें हम आज खरीदते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खरीदारी करते हैं, उनका हमें 13 गुना लाभ आज के दिन में प्राप्त होता है। किसी भी माला का, एक माला का आप जप करते हैं तो 13 गुना आपको लाभ प्राप्त होता है। तो इसी तरह आज के दिन यदि आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो 13 गुना आपको उसका लाभ प्राप्त होता है। आभूषण, महंगी धातु, कपड़ा, वाहन, घर, प्रॉपर्टी, यदि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं जिनसे घर में सुख समृद्धि आए, वो आप खरीदें तो आपको लाभ मिलेगा। आप क्या खरीदते हैं ये आपकी मन पर डिपेंड करता है, आपके सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो सबके लिए सुख समृद्धि का प्रतीक हैं, आवश्यक हैं, शास्त्रों में इनका वर्णन है, यदि वह आपको खरीदते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आपके पास अधिक पैसे हैं तो भी आप खरीदें, कम पैसे हैं तो भी आपको ये चीज़ें आपको अवश्य खरीदनी चाहिए। धनतेरस की तिथि कब है, कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, पूजा की तिथि, पूजा का मुहूर्त कब होगा, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जो आपकी धनतेरस की पूजा के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 13 ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जो आप यदि धनतेरस पर खरीदते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी 13 चीज़ें आप खरीदें, परंतु यदि आपकी इच्छा है, सामर्थ्य है, आप खरीदना चाहते हैं तो आप ज़रूर खरीदें। यदि पहले से ही आपके पास ये 13 वस्तुएं हैं तब भी खरीदें। तो सबसे पहली वस्तु है माँ लक्ष्मी की मूर्ति, गणेश की मूर्ति। आप लोगों के घरों में यदि मिट्टी की मूर्ति हर वर्ष लाने का प्रचलन है, आप उसकी पूजा करते हैं तो पहली मूर्ति का आप विसर्जन आप करते हैं। यदि ये परंपरा आपके घर में है तो आप ज़रूर खरीदें मिट्टी की मूर्ति और पिछले वर्ष लाई हुई मूर्ति का विसर्जन भी आप कर सकते हैं। परंतु यदि आपके पास पहले ही धातु की मूर्ति है तो यदि बार बार आप उसकी पूजा करते हैं तो भी अच्छा है। बार बार मूर्ति ना खरीदें, कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि आपके घर में ये नियम है कि आप धातु की मूर्ति के साथ साथ मिट्टी की मूर्ति भी खरीदें तो भी आप ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने घर के नियमों के अनुसार ही कार्य करें, उसी का आप पालन करें। दूसरी चीज़ है श्री यंत्र। यदि आप श्री यंत्र आपके पास नहीं है तो आप अवश्य खरीदें आज के दिन, क्योंकि श्री यंत्र को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप और उनका ही स्वरूप माना जाता है। यदि आप श्री यंत्र की आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। यह आप स्फटिक, तांबा, सोना, चांदी, किसी भी धातु का आप लेंगे तो ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, परंतु ये पूरी तरह से माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। परंतु इस बात का आप ध्यान रखें कि जो इसमें त्रिकोण बने हुए हैं पूरी तरह से वे साफ सुथरे होने चाहिए, निर्दोष होने चाहिए और उसमें वो बिल्कुल ठीक प्रकार से बने हुए होने चाहिए, तभी आपको श्री यंत्र की पूजा का
लाभ मिलेगा। तो श्री यंत्र की आराधना में श्री यंत्र की शुद्धता बहुत ज़रूरी है, उसका आकार कैसा है बहुत ज़रूरी है। किसी विद्वान ब्राह्मण से अभिमंत्रित करके आप अपने मंदिर में उसको स्थापित कर लें। दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन, किसी भी दिन आप इसकी स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। तीसरी वस्तु है कनक धारा यंत्र। धनतेरस के दिन इसको लाएं और इसको अपने मंदिर में स्थापित करें। और कनक धारा स्त्रोत का यदि आप पाठ करते हैं उस यंत्र के सामने, तो आपको शीघ्र ही महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कनक धारा स्त्रोत को घर में धारण करने से और दर्शन करने से, प्रतिदिन ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। तो यदि कनक या धारा यंत्र आपके पास नहीं है तो इस धनतेरस इसको अवश्य लेकर आएँ। चौथी वस्तु जो आपको ज़रूर खरीदें वो हैं कौड़ियाँ। कौड़ियों का प्रचलन पहले बहुत अधिक था, अब कम हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उसमें कौड़ियाँ भी थीं, इसीलिए कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। तो जिन घरों में, जिन मंदिरों में धन रखने के स्थान पर यदि कौड़ियाँ स्थापित करते हैं तो आपके घर से माँ लक्ष्मी कहीं नहीं जाएंगी, सदैव उनका वास रहेगा। सदैव आप खरीदें, हर वर्ष का आप खरीदें, परंतु उनका विसर्जन ना करें। पिछले वर्ष की कौड़ियों को भी संभाल कर रखें, इस वर्ष भी खरीद लें। तो यदि आपके पास बिल्कुल कौड़ी नहीं है तो आप इस बार धनतेरस पर कौड़ी अवश्य लेकर आएँ और 13 कौड़ियाँ कम से कर लेकर आएँ। पीली कौड़ियाँ बहुत लाभदायक हैं, परंतु पीली कौड़ियाँ नहीं मिलती हैं तो सफ़ेद कौड़ियाँ लाएं और उनको सफ़ेद रंग में हल्दी या केसर मिलाकर उनको पीले रंग का कर लें, तो ये कौड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। उसके बाद उसकी पूजा करें, धन रखने के स्थान पर रखें या मंदिर में भी रख सकते हैं। यदि आप धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो भी अच्छा, मंदिर में रखें तो भी अच्छा। प्रतिदिन पूजा करें, प्रतिदिन उसकी बाकी देवी देवताओं के समान ही पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य अक्षत चढ़ाएं। इस तरह कौड़ियों की पूजा करने से आपके घर में गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। 5वीं चीज़ है साबुत हल्दी। हल्दी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है आप सब लोग ये बात जानते हैं। किसी भी पूजा में, किसी भी मंगल कार्य में हल्दी का विशेष महत्व माना गया है। तो यदि हल्दी खरीद रहे हैं आप, ये बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है। पूजा की सभी चीज़ों में ये सबसे अधिक शुभ है। यदि पहले से आपके पास हल्दी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप 5 साबुत हल्दी ज़रूर लेकर आएँ। धनतेरस में माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय इसको ज़रूर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। धनतेरस के दिन माँ जो धन लक्ष्मी वर्षा पोटली है उसमें इस हल्दी को अवश्य रखें। तो हल्दी की साबुत गांठें 5 कम से कम ज़रूर लाएं। कमलगट्टे की माला यदि आपके पास है और यदि आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो थोड़े से कमलगट्टे के बीज ले आएँ, और नहीं तो कमलगट्टे की माला तो अवश्य ही लेकर आएँ। उसकी पूजा करें, धन वर्षा पोटली में भी उसको अवश्य रखें। तो यदि आप पूरी माला ना लाना चाहें तो बीज ले आए, 11 या 21 की संख्या में कमलगट्टे के बीज लेकर आए। रात्रि में जो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जो हवन किया जाता है उसमें भी कमलगट्टे की माला या उसके बीज बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, तो आज ज़रूर लेकर आए इसको। 7वीं वस्तु है चांदी के सिक्के। आज के दिन चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। चांदी के सिक्के खरीदें जिस पर लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो बनी हो। चांदी का कोई पात्र खरीदें जिसमें आप भगवान को भोग लगा सकें, या तो फिर दीपक खरीद ले, चांदी का हाथी खरीद ले। कोई भी ऐसी चीज़ जो चांदी की हो और शुभ हो वो ज़रूर लेकर आएँ। 8वीं वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। यदि आपके पास पहले से है तो ना लाएं, परंतु यदि नहीं है तो दक्षिणावर्ती शंख आप अवश्य लेकर आएं। यदि आप उसे खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर लेकर आएं।
समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुए 14 रत्नों में दक्षिणावर्ती शंख भी प्रकट हुआ था और यह भी महालक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि यह भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जहाँ पर यह होता है वहाँ हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है। तो आप इसको अवश्य खरीदें यदि आप खरीदना चाहते हैं। 9वीं वस्तु है झाड़ू। झाड़ू खरीदना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास पहले से भी झाड़ू है तो भी आप अवश्य झाड़ू खरीदें। आपकी श्रद्धा है कि आप कितनी झाड़ू खरीदना चाहते हैं, पर एक झाड़ू तो अवश्य खरीदें। लेने के लिए कौन सी झाड़ू लें, सीक वाली या फूल वाली? तो सीक वाली झाड़ू बहुत शुभ है, उसको लें। फूल झाड़ू लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, परंतु सीक वाली झाड़ू ज़रूर लें। उसको खरीदने से और उससे झाड़ू लगाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है। इसको आप वहीं रखें जहाँ पर आपने पूजा से संबंधित बाकी का सामान रखा हुआ है। चाहे तो आप थोड़ी दूरी पर रख दें और परंतु रखें वहीं आसपास। जो आपने उत्तर पूर्व का जो कोना है जहाँ पर आपने मंदिर बनाया है पूर्व दिशा की तरफ, वहीं पर उसको रखें। उसकी पूजा भी अवश्य कीजिए। टीका लगाएं, धूप दीप नैवेद्य, हल्दी कुमकुम का टीका, लाल रंग का धागा या कलावा ये भी ज़रूर दें। झाड़ू बहुत शुभ होती है। ये घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ले जाती है और माँ लक्ष्मी उसी घर को बहुत पसंद करती हैं जहाँ पर साफ सफाई रहती है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है। इसलिए झाड़ू को भी लक्ष्मी जी से ही जोड़कर देखा जाता है। तो अवश्य झाड़ू खरीदें। यदि आप किसी वजह से बहुत परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे उन परेशानियों से मुक्ति पाएं, तो झाड़ू का दान करें। झाड़ू का दान आप मंदिर में करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं, चाहें तो स्नान करके जाएं, और नहीं अगर स्नान करके जाना चाहते हैं तो बिना स्नान करे हुए भी जा सकते हैं। परंतु मंदिर में बिना स्नान के आप नहीं जा पाएंगे। परंतु ये ध्यान रखिए कि कोई आपको रास्ते में टोके नहीं। आप आराम से जाइए, मंदिर में बाहर सीढ़ियों पर रखिए और वापस घर आ जाइए। अगली वस्तु है नमक। यह भी घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। नमक से जीवन में स्वाद रहता है। नमक का सही प्रयोग हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नमक ज़रूर खरीदें। नमक आप ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, आप चाहें तो कम खरीद सकते हैं, परंतु आप नमक खरीदें ज़रूर। और आपको क्या करना है, उस नमक से चाहें तो डली वाला नमक भी ला सकते हैं और उस नमक से धनतेरस से लेकर भैया दूज तक पोछे के पानी में उस नमक को मिलाकर घर का पोछा अवश्य लगाएं। इससे क्या होगा कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बाहर चली जाएगी और घर में सुख संपन्नता आएगी। तो नमक ज़रूर खरीदें। आप डली वाला खरीदें, समुद्री नमक खरीदें, वो भी बहुत शुभ है। पैकेट वाला खरीदें, ये आपकी मर्ज़ी है, परंतु नमक लाएं ज़रूर। इसके बाद है धनिया, साबुत धनिया। ये भी बहुत शुभ है। आप हर महीने खरीदते होंगे, परंतु आज के दिन ज़रूर खरीदें। बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि धनिया तो पहले से ही है, हम उसी से पूजा कर सकते हैं, परंतु खरीदना ही शुभ है। होता तो सभी के पास है। तो ये जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, जो धन्वंतरी देव हैं उनका आशीर्वाद पाने के लिए साबुत धनिया खरीदना भी बहुत आवश्यक है। ये भी महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है, कुबेर देवता की कृपा, गणेश जी को भी धनिया बहुत प्रिय है। यदि आप गणेश भगवान जी को भी साबुत धनिया अर्पित करते हैं तो भी आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो साबुत धनिया खरीद के लाएं। आज की पूजा में धनिया, साबुत धनिया को खरीद कर लाएं और उससे पूजा करें।
इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपको यह पूजा कैसे करनी है, किस प्रकार आपने जो सामान से आप पूजा कर रहे हैं इसका क्या करना है, ये सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी। ये आपके लिए मददगार होगी। अगली वस्तु कौन सी है, वो है बर्तन खरीदना। आज के दिन बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है जब धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में कलश था, पीतल का कलश था और ये कलश में अमृत भरा हुआ था। तो आज के दिन बर्तन खरीदना बहुत शुभ है। तो यदि पीतल के बर्तन खरीदें बहुत शुभ है। चांदी, सोना, आप किसी भी धातु के, तांबे के बर्तन खरीदें। प्रयास करें कि लोहे, प्लास्टिक, कांच और स्टील के बर्तन ना खरीदें। इसके बाद ताजे फल खरीदें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धनतेरस का जो है वो स्वास्थ्य का दिन माना जाता है और स्वास्थ्य की पूजा करने के लिए ही हम, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए ही हम धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य के ही देवता हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा पाठ का कोई ना कोई मतलब अवश्य है। तो दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन यदि हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो ये बहुत शुभ है। लेकिन उससे पहले हम धनतेरस पर धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हमें धन का सुख प्राप्त होगा। तो पहला सुख हमारा क्या है, निरोगी काया, और दूसरा सुख है हमारे पास रखी हुई माया, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। लक्ष्मी की आराधना अवश्य करें। उसके बाद तो आज के दिन, धनतेरस के दिन, आप ताजे फल खरीदें, भगवान को अर्पित करें और पूजा और प्रसाद के साथ ये अच्छे और जो पौष्टिक फल हैं इनको धारण करें। पूरे परिवार के साथ इस फलों को आप सेवन करें। तो धनतेरस के दिन जब आप खरीदारी खरीद रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको क्या खरीदना है। जब आप कोई भी सामग्री खरीद के लाते हैं, कोई बर्तन खरीद के ला रहे हैं, तो आप अपने मन में ये विचार अवश्य रखें कि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर ला रहे हैं। जब घर में प्रवेश कर रहे हैं तब भी यह सोचिए कि माँ लक्ष्मी आपके साथ आपके घर में प्रवेश कर रही हैं और उनकी कृपा से मेरे घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी और वो हमेशा मेरे घर में रहेंगी। जब आप इस तरह से अच्छी भावना के साथ घर में प्रवेश करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके साथ आपके घर में अवश्य ही प्रवेश करेंगी। तो आप कोई भी सामान खरीदें वो महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि आप पूरी श्रद्धा और मन में माँ लक्ष्मी जी के प्रति सकारात्मक भाव रखते हुए उनको अपने घर में लेकर आ रहे हैं। आइए जानते हैं यह पूजा कब करें, इसका मुहूर्त कब है, ये कब से शुरू होगा। तो जानते हैं धनतेरस कब मना जाएगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को और प्रारंभ हो रही है 10 नवंबर 2023 को 12:33 पर। अगले दिन समाप्त होगी 11 नवंबर 1:57 पर। तो जो भी पूजा आराधन करें प्रदोष काल में करें। जो भी आप पूजा कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी, धन कुबेर, धन्वंतरी जी की जो भी आप पूजा कर रहे हैं, ये आप प्रदोष काल में ही की जाती है। और प्रदोष काल की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो हमें 10 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। इसलिए 10 नवंबर 2023 को शुक्रवार के दिन ही धनतेरस मनाई जाएगी। माँ लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर स्थिर लगन के दौरान यदि आप धनतेरस की पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी घर में ही ठहर जाती हैं, अर्थात स्थिर रूप से वहीं पर ठहर जाती हैं। तो
तो जो धनतेरस की पूजा है उसको करने का जो सबसे अधिक शुभ मुहूर्त है वो आपको प्राप्त होगा स्थिर लगन में, अर्थात वृषभ लगन में। और यह समय है शाम के 5:47 से शाम के कौन सा उत्तम समय है, जो शुभ समय है वह आपको प्राप्त होगा वृषभ लगन में। और वृषभ काल का समय है 5:47 से 7:43 तक। यदि प्रदोष का व्रत किया हुआ है और प्रदोष काल में पूजा करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त है शाम के 5:30 से रात्रि के 8:08 से। तो खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है? इस बार 2 दिन तक लगातार त्रयोदशी तिथि है, अर्थात 10 नवंबर को दोपहर में प्रारंभ होकर 11 नवंबर को दोपहर में समाप्त हो सकती है। इसलिए आप दोनों ही दिन खरीदारी कर सकते हैं। 10 तारीख को 12:33 से 11 तारीख को दोपहर के 1:57 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। तो खरीदारी का शुभ मुहूर्त आपको 2 दिन तक मिल रहा है। आप दोनों दिन इसे खरीदारी कर सकते हैं, परंतु अच्छा यही है कि आप 10 तारीख को ही खरीदारी करें। आप कोई भी वस्तु खरीदें, ये आपके मन पर डिपेंड करता है। बर्तन खरीदें, बही खाता खरीदें, आभूषण खरीदें, घर खरीदें, वाहन खरीदें, कपड़ा खरीदें, कोई भी गहना खरीदें, ये आपके मन पर डिपेंड करता है। धनिया खरीदें, झाड़ू खरीदें, नमक खरीदें, जो भी चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं वो इसी शुभ मुहूर्त में आप खरीदें, तभी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी और आपके घर में धन संपदा सुख समृद्धि हमेशा ही बनी रहेगी। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली किसी वीडियो में फिर मैं आपको जल्दी ही मिलूँगी। आपके घर में दीपावली पर माँ लक्ष्मी का हमेशा ही वास रहे, आप हमेशा सुख और समृद्धि से भरपूर रहें, आपको कभी भी किसी कष्ट का सामना ना करना पड़े। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में हैं। तो साथियों, आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे, आने वाले सभी दिन आपके लिए शुभ रहे। नमस्कार।